Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study of proposition. देखिए proposition के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हमारा जो ये proposition है वो रहेगा यूज ऑफ। देखिए ऑफ proposition है वो भी एग्जाम में बहुत बार हर एक प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो देखिए इसके प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर ऑफ का जो यूज है वो कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना कि का के की के अर्थ के लिए ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। बात को समझना, का की के अर्थ के लिए ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सूरदास। बात को समझना, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सूरदास, यह सूरदास की पब्लिकेशन है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ऑफ जो आज मीन दे रहा है वो आपके का के की इन तीनों में से एक का मीन देगा। इसी कारण यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज हुआ है। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बहुत बार हम इसे जब भी हम लोग निम्न क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं तब से हम इस ऑफ प्रपोजिशन को पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सेकंड की हम बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट जो आपका सेकंड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको समझना भी बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करना। ये है आपका ऑफ प्रपोजिशन। ऑफ का जो यूज है वो किस किस के लिए होता है। देखिए एक तो यह क्या डिनोट करता है, ये रिलेशनशिप को डिनोट करता है। ओ क्या करता है, रिलेशनशिप को डिनोट करता है, ओनरशिप को डिनोट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपको ओनरशिप दिखाएगा। ऑफ सेकंड क्या करता है, कोज, ये कारण बताता है, रीजन भी कारण। यानी आपका जो ऑफ प्रपोजिशन है वो क्या करता है, या तो रिलेशनशिप बताएगा, या ओनरशिप बताएगा, कोज बताएगा, रीजन बताएगा। इन चारों वर्डों में से एक बताता है और वहां पर हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज कर देते हैं। देखिए अपन बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या रहेगा मेरा, द डांस ऑफ गौरी देवी आर वेरी इंटरेस्टिंग। गौरी देवी की जो डांस है, डांस पर जो ओनरशिप है वो किसका है, या जो रिलेशनशिप है वो किसका है, गौरी देवी का है। तो इसी स्थिति में यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया गया। बात को समझना, यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज करने का मेन रिलेशनशिप ओनरशिप है। इसी कारण हम यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कोज और रीजन की, कि कोज और रीजन किस प्रकार का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला यही आपका कोज और रीजन है। समझने की कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो है अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो आप ऑफ में कहीं भी मात नहीं खाओगे। चलो देखिए इसका ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कोज और रीजन का। देखिए समझेंगे हम लोग कि देखिए कोज और रीजन के लिए अपन पढ़ते हैं अभी, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां पर ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर, यानी वह बुखार से मरा। वह क्यों मरा, बुखार से मरा। ये रीजन है इसका, एक मरने का उसका एक कारण है, ठीक है। इसी कारण यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज हुआ। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि से के अर्थ में के लिए यहां पर किसका यूज हो रहा है, ऑफ प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। यानी यहां पर जो ऑफ देगा वो से का अर्थ दे रहा है। जबकि यहां पर देखो पता होना चाहिए कि ये रीजन आपको यहां पर जो रीजन है वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है कि उसके मरने का कारण क्या था, फीवर था, बुखार थी, ठीक है। देखिए
इस डाई के साथ में बहुत से जो प्रपोजिशन है उनका यूज किया जाता है। तो मैं आपको यहां पर ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि डाई के साथ में किस किस प्रकार के प्रपोजिशन का यूज कब कब होता है। देखिए सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करें आप कि जो डाई है वो कहां कहां किस किस प्रकार के प्रपोजिशन का साथ में। देखिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस के कारण, इलनेस कोई भी बीमारी है उसके कारण, हंगर यानी किसी भी भूख के कारण हुई हो, थर्स्ट प्यास के कारण हुई हो, या ग्रीफ या दुख के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि हुई है तो यहां पर डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। फिक्स्ड रूल, किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस बीमारी के कारण, हंगर भूख के कारण, थर्स्ट प्यास के कारण, ग्रीफ दुख के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो डेफिनेटली यहां डाई के बाद में ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा था, अभी एग्जाम्पल लिया था आपने, ही डाइड ऑफ फीवर। फीवर एक इलनेस बीमारी है, तो यहां पर आपने जो प्रपोजिशन यूज किया है वो कौन सा है, ऑफ। ठीक है, तो ये था आपका डाई के बाद में ऑफ प्रपोजिशन जो यूज है वो इनके बाद किया जाता है। देखिए और भी ऐसे कई हैं, ठीक है, जिनके बाद डाई के बाद में वो प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से, उनको हम एक बार यहां देख लेते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो वाउंड के कारण हुई हो, ओवर ईटिंग के कारण हुई हो, वाउंड है, ओवर ईटिंग है, ठीक है, फूड पॉइजन है, ठीक है, इसके कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि यहां पर डाई के बाद में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु वाउंड, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजन इन सब के कारण हुई है तो यहां जो आने वाला प्रपोजिशन होगा वो डाई के बाद में फ्रॉम प्रपोजिशन यहां पर यूज लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु है सुसाइड के कारण हुई है, या कोई भी वायलेंस है, हिंसा जिसे अपन कहते हैं, उसके कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो यहाँ डाई के बाद में बाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने इसका एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, ही डाइड बाय वायलेंस, हिंसा के कारण जो है उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, यहाँ पर फूड पॉइजन, एवरीथिंग है, जो ओवर ईटिंग है वो ही डाइड फ्रॉम वाउंड, घाव के कारण उसकी मृत्यु या घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अलग अलग जो प्रपोजिशन है वो डाई के बाद में यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इससे जो एक अलग से प्रपोजिशन आता है दिया हुआ कि ऑफ, कि इस ऑफ में और इस ऑफ में दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए इस ऑफ का तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब इस ऑफ की बात करते हैं तो ये क्या है, सेपरेशन के लिए काम में लिया जाता है। सेपरेशन, अलगाव, यानी अलग होने के आशय के लिए, अलगाव के अर्थ के लिए ऑफ का जो ऑफ प्रपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा है यहां पर स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। अब यहां पर देखिए फैन को जैसे स्विच ऑफ किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, ये जो फैन है वो क्या हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ अलगाव होने के अर्थ में ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया है। ये थे आपके ऑफ, सिंगल एफ, डबल एफ, दोनों का आपको यूज मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रपोजिशन है आपका ओवर। देखिए आगे का जो अपना प्रपोजिशन है वो रहेगा यूज ऑफ ओवर।
देखिए ओवर जो प्रपोजिशन है उसका यूज अपन कहाँ करते हैं, जनरली जो इसका मीन होता है वो ऊपर होता है। अब देखिए इसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपना समाप्त होने के अर्थ के लिए भी, जो आपका समाप्त जो अर्थ है उस अर्थ के लिए हम लोग यहाँ ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कोई भी काम समाप्त हुआ तो कार्य के समाप्त होने के अर्थ में, कि प्रोग्राम समाप्त होने के अर्थ में, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस वर्क इज ओवर 5 PM, ठीक है। तो ये काम है, इस काम के समाप्त होने के अर्थ में ओवर जो प्रपोजिशन है उसका जो हम यहाँ यूज करते हैं। सेकंड जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट अपना कवर यानी ढकने के अर्थ में, कवर करने के अर्थ के लिए भी, कवर करने के अर्थ के लिए भी हम लोग यहाँ पर ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए थोड़ा दिमाग में आता है कि आखिर कवर करने के अर्थ में कैसा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक आकृति दी है ए बी कोई आकृति है, इसको मैं एक कोई भी चादर मान लीजिए उससे मैं ढक रहा हूँ, ठीक है। ये ढक दिया मैंने इसको और इसको दे दिया मैंने PQ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मेरा प्रपोजिशन होगा, जैसे मैं अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल बनाऊंगा तो क्या बनेगा, PQ इज ओवर AB, यानी PQ जो है वो किससे ढके हुआ है, किसे, AB को ओवर किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कवर करने के अर्थ में भी हम लोग क्या करते हैं, इस ओवर प्रपोजिशन का जो है यूज करते हैं। आगे देखिए अपना तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर जो अपना थर्ड है वो क्या है, देखिए यहाँ पर संपूर्ण के अर्थ के लिए भी, संपूर्ण जो अर्थ है उसके लिए भी हम लोग ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कि संपूर्ण के अर्थ में किस प्रकार ओवर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि जो संपूर्ण है उस संपूर्ण अर्थ के लिए भी ओवर प्रपोजिशन का जो यूज है वो किया जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, कि संपूर्ण जो भारत है उसमें हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर ओवर प्रपोजिशन का जो यूज हुआ है वो ओवर के लिए हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है मोर देन के अर्थ में, जो एज वगैरह है इन सब के अर्थ के लिए भी अपन ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के बतौर यहाँ पर कि ही इज ओवर 50, यानी वह 50 वर्ष से ऊपर है। तो देखिए संपूर्ण के अर्थ के लिए, मोर देन के अर्थ के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर प्रपोजिशन का जो यूज करते हैं। एग्जांपल आपका इस तरीके से है, ठीक है। देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्या कहता है, देखिए देखिए कोई एक ऐसी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो स्पर्श न कर रही हो, ठीक है, स्पर्श न कर रही हो, ऐसी स्थिति में भी हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। जैसे फैन जो है वो सिर के ऊपर चल रहा होता है, एरोप्लेन जो है वो ऊपर उड़ रहा होता है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, कि एरोप्लेन है वो मेरे सिर के ऊपर से होकर के जो है उड़ रही है, ठीक है। फैन जो है वो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई वस्तु ऊपर है किसी अन्य वस्तु की, स्पर्श न कर रही हो, ठीक है, स्पर्श न कर रही हो, तो ऐसी स्थिति, कोई वस्तु ऊपर है वो स्पर्श न कर रही है ना, ऐसी स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे फैन का चलना हुआ। ये थे अपने प्रपोजिशन। आज हमारा जो प्रपोजिशन का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। कल हम अपना जो अलग जो टॉपिक है वो लेंगे। साथ में हमारा जो स्पोकन जो क्लास है वो रनिंग में चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रपोजिशन कंप्लीट। इसमें जो भी आपके कोई भी त्रुटि रहती है, एरर रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसका सोल्यूशन जो है आपको बताएंगे डेफिनेटली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।